Today you are going to study the exercise 17, iconic cartoon. Iconic cartoon. You know a lot of iconic cartoon. First of all, you have to know what is cartoon. Cartoon क्या होता है? A cartoon is an animated film. यह जो है कि 5 पक्षों पर एक कहानी बनाई जाती है. It is a source of fun. It is a source of fun. इसमें हंसी होती है. Recreation and knowledge. ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिक्रिएट किया जाता है, एक रचना की जाती है. We should watch cartoons for a short period of time. कार्टून को देखने न बहुत कम समय ही देखना चाहिए, यानी कि दिन भर बैठ करके केवल कार्टून ही देखें. ठीक है, तो इसमें आपको फिलिंग नेम्स ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स आपको फिलअप करना है. फर्स्ट वन दिया है, और एक कैट एंड माउस हु शेयर ए यूनिक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. विलियम खन्ना एंड जोसेफ बार्बेरा आर देयर क्रिएटर. इसमें जो होता है कैट और माउस से लेकर के जो फिगर के द्वारा जो कार्टून बनाई जाती है ना, उस कार्टून को क्या कहते हैं? टॉम एंड जेरी. सेकंड में आपको फिलअप करना है, इट इज ए 9-year-old बॉय हु इज ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट. राजीव चिल्का इज इट्स क्रिएटर. ये 9 years old बॉय के लिए होती है ना, जिसमें एक होता है ब्रेव होता है, बहुत ही बहादुर लड़का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इंटेलिजेंट होता है ना. उसको क्या कहते हैं? छोटा गेम. सेकेंड वन में आपको करना है छोटा गेम. थर्ड है ना, इज अ cheerful mouse who relies on the quick way to overcome adversity. Walt Disney is the creator. थर्ड में आप क्या बनेंगे? मिक्की माउस. मिक्की माउस ये क्या होता है? चूहे पर एक आधारित कहानी बनाई जाती है. नंबर 4 में फिलअप करना है, डोरेमोन इज एन ईयरलेस रोबोटिक कैट टू ट्रेवल बैक इन टाइम फ्रॉम 22nd century टू हेल्प अ बॉय नेम्ड नोबिता नोबी. फ्यूजो इज इट्स क्रिएटर. क्या नाम था? डोरेमोन. ठीक है. नेक्स्ट इज ए यंग ब्रेव ऑर्फन बॉय. यह एक ऑर्फन बॉय होता है, अनाथ बच्चा होता है. हु वाज रेज्ड बाय पैक ऑफ वुल्व्स. जो भेड़ियों की जो पैक में झुंड में जो है आ जाता है. रडियार्ड किपलिंग इज इट्स क्रिएटर. और रडियार्ड किपलिंग जो है इसकी लेखक है. कौन है? मोगली. मोगली तो आपको देखनी होगी पेपर. नेक्स्ट इज अ कोरस येलो स्पॉन्ज हु इज cheerful, good natured and always happy to help everyone. Stephen Hillenburg is its creator. क्या होगा? SpongeBob और SquarePants. SpongeBob SquarePants. In the next exercise, you have to know the branch of science. साइंस की शाखाओं के बारे में आपको बताना है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी है ना, ऑर्निथोलॉजी. ये सब सब्जेक्ट्स हैं ना कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं. जैसे जूलॉजी हो गया, जूलॉजी में हम क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं. बॉटनी में हम जो है वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं. ठीक है. इसी तरह से एक ब्रांच ऑफ साइंस को आपको क्लियर करना है. तो बताएं, सबसे पहले दिया है नंबर 1 में इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है. उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी. क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी. आपको फिलअप करना है ORNITHOLOGY. ऑर्निथोलॉजी. ठीक है. स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसे पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी. सेकेंड है इज द स्टडी ऑफ रीमेन्स ऑफ पास्ट
जिसमें पास्ट का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन काल की जो चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। ठीक है। सेकेंड है जिसमें इस स्टडी ऑफ वेदर, मौसम, वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम, मौसम का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। METPEORLOGY। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर। नेक्स्ट फोर है that is the study of rock. Number 4, that is the study of the earth. Is the study of the earth, यानी इसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, इसको क्या कहते हैं? नंबर 4 is the study of the earth, जियोलॉजी। क्या कहते हैं? जियोलॉजी। Geology is the study of earth. Number 6, study of animals is the study of animals. इसमें क्या कहते हैं? ये साइंस का ब्रांच है जिसमें एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं जूलॉजी। ZOOLOGY, जूलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर इज द स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ, इसमें क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं? जीवन का अध्ययन किसमें कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। नेक्स्ट 7 नंबर, दैट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दैट्स is the study of human behavior. इसमें बिहेवियर का स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के बिहेवियर, बर्ताव का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। नेक्स्ट डैश है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, is the study of human brain। इसमें मनुष्य के सिर के बारे में ना, ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में जो अध्ययन करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। NEUROLOGY।
मीडियम का है। 9 में इज स्टडी ऑफ डिजीज, दैट इज द स्टडी ऑफ डिजीज। इसमें डिजीज के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कौन सी बीमारी है ना, इसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। एक बार फिर आप इसको देखेंगे ना कि नेम द ब्रांच ऑफ साइंस टू कंप्लीट इट सेंटेंस ना, ये आपका 18 लेसन शुरू हो गया। एक्सरसाइज 18 के लिए ना ब्रांचेस ऑफ साइंस। Lesson 18 begins now. One sentence test first is the study of words. इसको आप पढ़ना भी सीखेंगे और याद भी करना है ना। Is the study of words. इसमें पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। सेकेंड ना is the study of remains of past, जिसमें पीछे की बीती हुई भूतकाल की चीजों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे इसको? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ वेदर, इसमें मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं, मेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 4 इज द स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में अध्ययन किस साइंस में किया जाता है? जियोलॉजी। क्या कहते हैं? जियो मीन्स होता है पृथ्वी ना, पृथ्वी के बारे में जिसका अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें साइंस की जो है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स इज कॉल्ड द जूलॉजी। क्या कहते हैं इसको? जूलॉजी। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, the branch of science in which we study about the happens of life is called the biology. Next, that is the study of human behavior, मनुष्य की का बर्ताव कैसा है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में जो है न उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। नेक्स्ट दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य की ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया जाता है न, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। एंड दैट इज द स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों का अध्ययन किया जाता है कि उसे कौन सी बीमारी है या किसी भी पेशेंट को कौन सी बीमारी है, इसके लिए टेस्ट होता है ना। आप टेस्ट कराने के लिए कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी। ये होगा द पैथोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द दिस। So in this way you have to complete lesson 17 and 18 and learn it. Thank you students. Thank you.